देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग का सेकंड क्लास है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट क्लास हम उस दिन कराए थे, यूट्यूब पे भी उसका वीडियो है और ग्रुप में भी आपको भेज दिए थे, कोचिंग के ऐप में भी अपलोडेड है। देखिए तो भाइयों और बहनों आ जाओ, ये दूसरा क्लास है इकोनॉमिक्स का। आज क्या शुरू होगा हम लोग का क्लास यहाँ से, लॉ ऑफ डिमांड। ये वो टॉपिक है जो आपने 11 में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसीलिए चैप्टर पे वेटेज बहुत कम है, मतलब इस पे बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया गया। सिर्फ 2 मार्क्स आपको इस चैप्टर से बंगाल बोर्ड दे रहा है। What do you mean by law of demand? Law of demand से आप क्या समझते हो बाबू, क्या समझते हो बाबू? तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब कोई सामान का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। दोनों में कैसा रिलेशन है बाबू? नेगेटिव। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नेगेटिव। इस प्यार को क्या नाम दे? नेगेटिव। उल्टा रिलेशन। कैसा रिलेशन बाबू? उल्टा। यही है लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या बाबू? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ क्या बताइए? डिमांड। अब दूसरा है डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है चार्ट। क्या बाबू? चार्ट। 11 में भी पढ़ाए थे, बार बार आपको यही बात बोल रहे। क्यों बोल रहे? क्योंकि टॉपिक आप सुने हो 11 में भी। ये ऐसा टॉपिक है जो 11 में सुने हो, 12 में भी सुन रहे हो, और कॉलेज में जाओगे तब भी सुनोगे। लेकिन बात समझिए ना, तो आप लोग का लास्ट सिलेबस है ओल्ड वाला। अब ये सिलेबस इस बार जो आपका भाई बहन लोग 11 में आएंगे उन लोगों का सिलेबस दूसरा आएगा। बात समझिए। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आपका भाई बहन को भेज दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है बाबू? डिमांड का चार्ट। क्या बाबू? चार्ट। इट रेफर्स टू द चार्ट दैट शोज द लॉ ऑफ डिमांड। ये वो चार्ट है ना, ये क्या है? चार्ट। जैसे जब 2 रुपया दाम था तो 10 किलो खरीदते थे। महंगा हो गया ना तो कम खरीद रहे, और महंगा हो गया ना और कम खरीद रहे, और महंगा हो गया ना और कम खरीद रहे। दोनों में कैसा रिलेशन है? प्राइस बढ़ रहा तो डिमांड घट रहा। लेकिन देखिए ऊपर वाला बात को ही नीचे भी लिखे, लेकिन किस फॉर्मेट में लिखे हैं? चार्ट। आज पूरा आप लोग देख रहे हैं, लग रहा पूरा भोले बाबा क्लास में ही आ गए। पूरा फीलिंग आ रहा है आप लोग देख आकाश को देख के, भीम को देख के, समझे ना? पूरा जगह देख रहे हैं ना, याद आया। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन बताइए? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। कैसा रिलेशन बोलो ना? कम ऑन यार, बोलिए ना। यस, तो ये कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। प्राइस बढ़ रहा तो डिमांड घट रहा, और प्राइस घट रहा तो डिमांड बढ़ रहा। तो कैसा रिलेशन है? क्या नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछेगा तो यही वाला बात को तो यहाँ भी हम लोग शो किया। दोनों में फर्क क्या है? एक में आपने लिखा है, दूसरे में आपने चार्ट बनाया। क्या बनाया? चार्ट। एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछेगा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। ये लिखोगे, ये लिखोगे, और ये भी बना दोगे। अब ये अगला है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है बाबू? डिमांड कर्व का मतलब होता है भाइयों और बहनों, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है भाइयों और बहनों, ग्राफ में दिखाना। किसमें दिखाना होता है? ये ग्राफ। तो जब हम लोग यही चार्ट को जब हम लोग ग्राफ में बनाएंगे ना, तो ये बन जाएगा डिमांड कर्व। कैसे बनाएंगे सर ग्राफ में? देखिए हम आपको ग्राफ में बना करके दिखाते हैं। कैसे बनेगा ग्राफ में, आपको बना के दिखाते हैं। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ में बनाना सीखना है। कहाँ बनाना सीखना है? ग्राफ में। हम एक बार बना देते हैं, यहाँ पे तो बना हुआ, एक कंप्यूटराइज है, बात समझे ना, लेकिन आपको तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो ये जो चार्ट है ना, क्या है बाबू? चार्ट। ये जो चार्ट है क्या है? देखिए चार्ट का बगल में, इसी चार्ट से हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा ग्राफ बताइए? पहले 2 लाइन डाल लीजिएगा। हेलो, कितना लाइन डाल लीजिएगा? 2। कितना लाइन बोलो? 2 बराबर लाइन डाल लोगे। एक का नाम x, एक का नाम y, एक का नाम o। x y o, x y और o। एक पे आप शो करोगे क्वांटिटी को, और एक पे शो करोगे प्राइस को। बत्ती हमें चला दी। अब देखिए प्राइस, वो दर्द है आप लोगों के दिल में। 2 4 6 और क्या बाबू? 8। क्वांटिटी कितना कितना बताइए? क्वांटिटी में भी देखिए 4 6 8 10 है। 4 6 8 10। अब मिलन होगा, जैसे मिलन वाला गाना भी चला दिया बच्चे। आपको पता है वहां तक लास्ट तक जो बोलते हैं आप सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो बाद में सुनते वो जो बच्चा बोला वो भी इसमें आ गया, तो जो गाना चला ना वो इसमें आ गया होगा। बताइए 4 6 8 10। बाबू सुनो ना, मिलन होगा। 2 रुपया में कितना किलो? 10। 2 रुपया में 10। 2 को मिला दीजिए, किससे? 10। पेंसिल से बनाएगा, पवित्र बनेगा। इसमें सब पेंसिल स्केल सब है इस बोर्ड में। 4 रुपया में कितना होगा बताइए? 8। 4 रुपया में कितना बोलिए? 8। 6 रुपया में कितना बोलिए? 6। 6 रुपया में क्या बताइए? 6। और उसके बाद 8 रुपया में कितना बोलिए? 4। अब ये सारा जितना भी पॉइंट हम लोग आया है, इस सारा पॉइंट को मिला दीजिए। ये जो शेप बना है इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब भी कोई चीज ऐसे ऊपर से नीचे आता है ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप लोग जो जाते हो बच्चा लोग का पार्क, वो देखो बच्चा लोग का पार्क,
जिसमें बच्चे लोग खेलता है, अरे बाबा बच्चा लोग का पार्क, ओहो बोलिए बोलेंगे तो समझेंगे कैसे। बच्चा लोग का जो पार्क होता है उसमें दिखते नहीं है, क्या दिखते हैं, ऐसे स्लोप होता है, धक्का मारेगा बच्चा नीचे फेंका जाएगा, इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड क्या बाबू, नहीं फेंकेगा बच्चा, धक्का मारेंगे बड़ा नीचे फेंकाएंगे, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यही बना हुआ है यहाँ पे। तो आपसे पूछेगा डिमांड कर्व क्या है, तो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अच्छा बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो रिलेशन शो करता है। और देखिए ये अभी आप 11 में हो, अभी हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ 1 सप्ताह हुआ, 1 सप्ताह में हम लोग पढ़ाई फ्लो में लगे, क्योंकि आपको देखिए ये 12 है, 11 नहीं है, अब 12 में आप आ गए हो। तो अब आपको क्या है, अब 11 मतलब हरकत सब छोड़ दीजिए, क्या नहीं करना है, आपको शुरू से ध्यान देना होगा, स्टार्टिंग से नहीं ध्यान दीजिएगा तो वही 70-75% आएगा। 70-75% नहीं लाना है, कितना लाना है, 80+ 90+ लाएंगे तभी वैल्यू होगा। 70-75 वैल्यू लगा, बच्चा लोग का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, याद रखिएगा। कॉलेज में एडमिशन होगा, खराब से खराब कॉलेज में एडमिशन होगा, बट ऐसा नहीं जाना है ना, बात समझे। तो आपको क्या करना, अपना चुपचाप कुछ नहीं करना। देखिए बहुत ही सिंपल वे है, आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो 1-1 क्लास 2-2 क्लास हुआ, इसलिए आपको इतना बोल रहे हो। आप कुछ मत करिए, आप क्लास करिए, आइए पहले तो रेगुलर क्लास आया करिए, एब्सेंट मत करिए, एब्सेंट कर देने से नहीं होगा, क्या है आपका नोट्स ठीक से मेंटेन नहीं होगा। दूसरा नोट्स आप अच्छे से बनाया करिए, और तीसरा कि अपना जो भी पढ़ते हैं रोज एवरीडे घर में 1 घंटा आपको टाइम देना है। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं भी पढ़ पा रहे, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे आज इकोनॉमिक्स क्लास है तो घर में आके इकोनॉमिक्स एक बार रीडिंग मार लीजिए, कल BSTD की क्लास या अकाउंट्स क्लास जो भी क्लास हो, जाके घर में एक बार रीडिंग मार लीजिए। एक्स्ट्रा मत पढ़िए, नॉर्मली पढ़िए, आप उतना भी देंगे ना तो आराम से आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ज्यादा एफर्ट नहीं देना। आ जाओ तो बाबू लॉ को जब चार्ट में बना दिया तो क्या बन गया, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल को जब ग्राफ में शो करेंगे तो क्या जाएगा, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कोई मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए, थ्योरी तो है। डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है बताइए, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नहीं। व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ट्यूशन से बाहर निकले कोई आपका हाथ थाम लिया और आपसे पूछा कि बाप कोई मतलब गलत मत समझिए, कोई दोस्ती आपसे पूछा कि बताओ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो बोलेगा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, बोलिए नेगेटिव रिलेशन। पढ़ा के आंख में आंसू आ गया। देखिए अगला टॉपिक भाई। अच्छा लेकिन सुनो ना, कुछ सिचुएशन, आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं ना जहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एक्चुअली 2 मार्क्स से चैप्टर अब कितना दिन जाएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे ना जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो आपसे पूछेगा कि राइट 2 एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब होता है बाबू जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। कहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, बताइए कहां काम नहीं करता है। पहला, प्रेस्टिजियस गुड्स। व्हाट इज प्रेस्टिजियस गुड्स? प्रेस्टिजियस गुड्स मतलब होता है कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो लोग इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमको जरूरत है, कुछ सामान हम लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम लोग का इज्जत को बढ़ाता है। एंड दीज कमोडिटीज आर नोन एज प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होता है ना जो लोग का इज्जत बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है बाबू? इज्जत। कुछ सामान आप इज्जत के लिए खरीदते हो और कोई बात नहीं। जैसे आप टैक्सी से ट्यूशन आएंगे तब तो आप स्टेटस नहीं लगाएंगे, फीलिंग पीला पीला लगाएंगे स्टेटस, फीलिंग पीला पीला, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, आज हम टैक्सी में बैठे हैं पहली बार जिंदगी। कहाँ जा रहे बाबू? बैग उठा लिया ना, बोला ऐसे तो पीला, कैसे तो स्टेटस नहीं लगाएंगे, फीलिंग पीला पीला। लेकिन आप कोई आदमी अगर मान लीजिए BMW कार से ट्यूशन आएगा तो वो स्टेटस लगाएगा। प्रेस्टिजियस गुड्स हमेशा महंगा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि सस्ता होगा तो प्रेस्टिजियस ही नहीं हो। आप सोचो ना, इस जमाने में जहां पर ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स ये सब कम दाम में मोबाइल मिल जाते हैं, 10-10 हज़ार में, 8-8 हज़ार में अच्छा मोबाइल मिल जाता है। उस जमाने में जैसे जिस फोन से हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोको का फोन है। किसका फोन है वो? पोको, एडो कंपनी है पोको, बात समझे ना। तो माय डियर स्टूडेंट, पोको का फोन है, 12,000 का फोन है, बात समझे। इतना बड़ा आईफोन अगर लेने जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा। इतना क्वालिटी भी नहीं देगा। फिर भी अच्छा हम नहीं खरीद रहे, आप नहीं खरीद रहे हो, बट खरीदने वाला तो खरीद रहा है। क्योंकि पता है इतना इस जमाने में जहां पर हर सामान इतना सस्ता मिलता है, एप्पल कंपनी अपना दाम नहीं कम किया, आईफोन कंपनी दिन दिन दाम बढ़ाते ही जा रहा है। क्यों बताइए? क्योंकि एप्पल कंपनी का पर्पस ही नहीं है हम लोग के हाथ में आना। एप्पल कंपनी को पता है कि जिस दिन हम सस्ता हो जाएंगे उस दिन मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो अगर अपना वैल्यू बढ़ाना है तो अपने आप को महंगा करिए। महंगा मतलब मेक योर सेल्फ एक्सपेंसिव, अपने आप को एक्सपेंसिव बनाए। एक्सपेंसिव मतलब कि सिर्फ सामान महंगा खरीदने से लोग एक्सपेंसिव नहीं रहते। आपको अपना एटीट्यूड, अपना पर्सनैलिटी एक्सपेंसिव करना होगा। एक्सपेंसिव मतलब जिससे जिससे बात कर ले रहे, एबला डेबला बेबला को मैसेज कर दे रहे, कोई बोल दे रहा आप सुंदर लग रहे, उसका पीछे पीछे घूमते जा रहे, ऐसा नहीं होता है।
बस अपने आप को एक्सपेंसिव बनाइए, मतलब अपना पर्सनैलिटी को एक्सपेंसिव बनाइए। लोग, आप लोगों का काम है आपका तारीफ करना, लोग करेंगे, तो इसमें इतना खुश नहीं होने का। कोई अगर आपको खुद थोड़ा सा तारीफ कर दे रहा, आप पगला हो यार, दिन भर जाके आईना में देख ले, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ऐसे थोड़ी होगा, बताइए लाइफ ऐसे चलेगा। कर दिया क्या हो गया, इंसान है कि देखो खूबसूरती देखने वाले के नजरिए में होता है, किसी के लिए आप खूबसूरत हो, किसी के लिए आप खूबसूरत नहीं हो, तो डिपेंड करता है। कोई अगर मान ली खूबसूरत बोल दिया तो पगला हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। अपने आप को एक्सपेंसिव बनाइए। एक्सपेंसिव मतलब बोला ठीक है ओके फाइन हो गया, उतना ओवर एक्साइटेड होना है कुछ नहीं, बात समझ रहे ना। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हमेशा प्रेस्टिजियस होता है, सस्ता सामान प्रेस्टिजियस नहीं होता है। आईफोन खरीदिएगा, एक बात बताइए, हम ये वाला फोन ऐसे क्लास में दिखाएंगे कैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, पढ़ा रहे, ऐसे करके पढ़ा रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे में ऑनलाइन में पढ़ाते थे ना, ऐसे करके पढ़ाते थे, नॉर्मली मोबाइल से ऐसे करके पढ़ाते थे, तो कोई नहीं कमेंट करता था। एक दिन हम आईफोन लेके इस फोन में चार्ज नहीं, तो आईफोन लेके पढ़ाने लग गए, तो लगा क्या वो आईफोन दिखा रहे हैं आप, कोई कमेंट कर दिया। यूट्यूब में तो विभिन्न प्रकार का छात्र छात्री है ना, अलग अलग तरह का बच्चा लोग है, कोई कमेंट कर दिया क्या वो आईफोन दिखा रहे हैं आप, शो ऑफ कर रहे हैं। सीन का है, देखिए शो ऑफ हम नहीं किया, मेरा कोई इंटेंशन शो ऑफ करने का नहीं था, लेकिन वो जो बच्चा था उसका दिमाग में क्या हिट किया कि सामने वाला आदमी शो ऑफ कर रहा है आईफोन रख के। क्योंकि इज्जत किससे होता है, महंगा सामान से, सस्ता सामान कभी प्रेस्टिजियस नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ सामान ऐसे होते हैं ना दुनिया में जो महंगा होता है, फिर भी आदमी खरीदता है। क्यों खरीदता है कि मेरा इज्जत बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बाबू, इज्जत बढ़ाने के चक्कर में आदमी क्या करता है, महंगा सामान खरीदता है। इसीलिए आप समझ रहे हैं, ये तो सोचो ना, हर आदमी टैक्स, सबसे सस्ता तो टैक्सी खरीद लेता है, सबसे मजबूत गाड़ी भी टैक्सी, लेकिन आदमी टैक्सी का नहीं खरीदता है, BMW खरीदता है, महंगा गाड़ी सब खरीदता है। क्यों खरीदता है बताइए, क्योंकि वो महंगा सामान से इज्जत बढ़ेगा, सस्ता सामान से कभी इज्जत नहीं बढ़ेगा। आप अपना घर में गए, दाल भात भुजिया खाइएगा, अभी घर जाकर के फास्टिंग तोड़िएगा तो दाल भात भुजिया खाइएगा, तो दाल भात भुजिया खाइएगा तो स्ट्रेस लगेगा, फीलिंग सो हैप्पी, मैंने दाल भात भुजिया खाया, हे भगवान मेरा जिंदगी धन्य हो गया, दाल भात भुजिया खाके। नहीं, यू विल नॉट पुट द स्टेटस। लेकिन वही अगर आप डोमिनोज में खाओगे, वही अगर आप KFC में खाओगे, तो आप स्टेटस लगाओगे, क्योंकि KFC डोमिनोज महंगा है ना, इसीलिए सस्ता सामान है। आप एरिया ट्यूशन से निकल के, ट्यूशन के बाद में पूरी दुकान है, छोटा सा पूरी दुकान है, वहां पे बैठ के पूरी खाते हो, तब तो आप स्टेटस नहीं लगाओगे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा पूरी खा के, माय गॉड द बेस्ट पूरी ऑफ माय लाइफ, लगाओगे स्टेटस नहीं लगाओगे। तो आदमी समझिए ना, आप हो हम हो कोई बात नहीं, आप ही नहीं, आप हो हम हो, ये एग्जांपल सबके लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। आप हो हम हो कोई भी इंसान, मोबाइल में चले बाबू, आप हो हम हो कोई भी इंसान हो। हम लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग कैमरा लगा हुआ दिख जा रहा है यहाँ पे मोबाइल में, आप मोबाइल चला बात समझे, तो कोई भी हम हो, आप हो कोई भी इंसान हो, अगर मान लीजिए आप समझ रहे ना, सस्ता सामान यूज करते हो तो यू डोंट पुट द स्टेटस। आप हमेशा किस चीज से स्टेटस बढ़ता है इंसान का, महंगा सामान से, इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया बताइए, प्रेस्टिजियस। और ये पूरा परिस्थिति को, इस पूरा सिचुएशन को जिस इंसान ने ऑब्जर्व किया था, तो उस इंसान का नाम था थॉर्स्टेन वेबलेन। क्या नाम था, थॉर्स्टेन वेबलेन। इसीलिए इस टॉपिक का दूसरा नाम है वेबलेन इफेक्ट। क्या नाम है बोलो, बोलो ना, यस। तो भाइयों और बहनों देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। देयर आर सम कमोडिटीज, कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेस्टीज से जुड़े होते हैं, क्योंकि बात जब इज्जत का होता है तो आप पैसा के बारे में नहीं सोचते हैं। हम आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑनलाइन वालों आप लोग भी कमेंट करिए यूट्यूब में, वीडियो में बताइए कि इज्जत की पैसा, कमेंट करके बताइए आप इज्जत को चुनिएगा कि पैसा को चुनिएगा। चलिए आप किसको चुनिएगा, इज्जत की पैसा, बोलिए बोलिए, इज्जत की पैसा, दो में से एक ऑप्शन बताइए, इज्जत की पैसा। आप किसका, देखो आप ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, जिसमें आप फंस जाओगे, ये बहुत फंस गए। अगर आपको बोलेंगे, आप बोलेगा इज्जत, तो बोले इसका मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहे, आप इज्जत, तो आप बोलेंगे पैसा की जरूरत नहीं है, फिर आप बोलेंगे भाई पैसा भी तो चाहिए, फिर अगर आपको बोलेंगे पैसा, तब आपको मन में आएगा पैसा चाहिए लेकिन इज्जत ही नहीं रहेगा। सपोज मान लिया आपको कोई बोले ठीक है मेरा भाई का शादी है, तुमको 1000 रुपया मिलेगा, तो आप बोले क्या चीज 1000 रुपया मिलेगा, तुम स्टेज पे जाना, वहां पे हर आदमी तुमको आएगा, एक तोड़ा मार के चलाएगा। ये क्या हो गया, प्रेस्टीज। कुछ सामान ऐसा होता है जो सिर्फ हम लोग का प्रेस्टीज बढ़ाने का काम आता है और कुछ भी नहीं। इट सिंपली मीन्स दोज कमोडिटीज विच आर यूनिक। अच्छा, प्रेस्टीज कौन सामान बढ़ाएगा, नॉर्मल सामान कभी प्रेस्टीज नहीं बढ़ाता है। जो यूनिक होता होगा, क्या होता होगा वो, यूनिक, एक्सपेंसिव, महंगा होता होगा। यूनिक सामान, महंगा सामान डिमांडेड मोड, लोग ज्यादा खरीदते हैं। कॉस्टली ड्रेसेस, आपको कितना रुपया का कपड़ा पहन के आए हो वो हमको पता नहीं, लेकिन मान लीजिए आप 12 बोले मेरा 5000 का कपड़ा, मैं 5000 का कपड़ा, मैं 5000 का कपड़ा, ये आप सुना क्यों रहे, क्योंकि आपका कपड़ा महंगा है इसीलिए। कॉस्टली ड्रेसेस आदमी शो ऑफ करता है। कॉस्टली ड्रेसेस क्यों खरीदता है बताइए, कोई भी कपड़ा 200 रुपया का भी कपड़ा पहन के तो आदमी रहे। कॉस्टली ड्रेसेस, लग्जरी कार, लग्जरी कार क्यों खरीदता है आदमी, महंगा गाड़ी क्यों खरीदता है, शो ऑफ के लिए। ज्वेलरी लोग क्यों खरीदते हैं, शो ऑफ के लिए। इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क।
प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्या है? ये तो महंगा है, तो महंगा सामान तो आदमी को नहीं खरीदना चाहिए या कम खरीदना चाहिए। अभी तो वही पढ़ाए थे ना थोड़ी देर पहले आपको। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाए थे? महंगा सामान या तो कम खरीदिए या तो मत खरीदिए। लेकिन नहीं, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। कौन सा गुड्स में बताइए? प्रेस्टिजियस गुड्स। कौन सा गुड्स बोलो ना, बोलो। यस, पीपल बाय द प्रोडक्ट इवन एट द हाई प्राइसेस, दिस इज कॉल्ड वेवलेन इफेक्ट। महंगा होने के बावजूद भी लोग खरीदते हैं, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है बोलिए? तो बताइए लॉ ऑफ डिमांड कहां काम नहीं करता? प्रेस्टिजियस गुड्स। कभी कभी 2 मार्क्स में अलग से पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस्टिजियस गुड्स। तो प्रेस्टिजियस गुड्स वो होता है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होता है जो हमारी इज्जत से रिलेटेड होता है। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होता है जो यूनिक होता है। प्रेस्टिजियस गुड्स वो होता है जो महंगा होता है। महंगा होगा तभी प्रेस्टिजियस होगा, सस्ता सामान कभी प्रेस्टिजियस नहीं हो सकता। अब आइए अगला पॉइंट। अगला है हैबिचुएटेड गुड्स। हैबिचुएटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? आदत, नशा, नशेड़ी हो आप। क्या हुआ आप? देखिए प्रेस्टिजियस गुड मतलब जब क्या नशा है, आदत, लत। हैबिचुएटेड गुड्स नशा है ना? क्या है? क्या है बाबू? नशा है ना? क्या है? नशा है ना? आदत लग गया आपको, नशा है ना? नशा लगा हुआ है। नशेड़ी लोग कैसे लोग बाबू? नशेड़ी। नशेड़ी लोग के केस में लॉ काम करता है? नहीं करता। कोई पियक्कड़ है तो पिएगा, चाहे कितना भी महंगा क्यों ना मिले, शराब कितना भी महंगा क्यों ना मिले, वो आदमी पिएगा। क्या उसको क्या है? नशा है ना? क्या है? तो पियक्कड़ आदमी लोगों पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। घर द्वार बेच करके पिएगा, लेकिन वो पिएगा क्योंकि उसको पीने का क्या है बाबू? नशा। कोई भी चीज का नशा अच्छा चीज बस समझे, ओवर नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज का नशा, नशा कब लगता है? व्हेन यू मेक समथिंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। जब आप किसी चीज को अपना जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हो तो वही आपका क्या बन जाता है वो? नशा। जिंदगी का हिस्सा बना लिए हो, कुछ नहीं दिन भर बैठ के पीते रहते हो, ये नशेड़ी हुआ। क्या हुआ आप? नशेड़ी। और नशा जिसको लग गया ना वो सुधरने वाला नहीं। तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड, देयर आर फ्यू कमोडिटी व्हिच आर द हैबिट ऑफ द पर्सन, इन दैट सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क एज दे बाय इवन एट द हाई प्राइसेस। महंगा होने के बाद भी खरीदेगा। क्या है? पियक्कड़ पीना नहीं छोड़ेगा, शराबी शराब पीना नहीं छोड़ेगा, बीड़ी पीने वाला भी बीड़ी पीना नहीं छोड़ेगा। क्या है? उसको नशा है ना बाबू? क्या है? नशा। इसीलिए कोई भी चीज जिसको चैट करने की आदत है वो बेटा चैट करेगा, और ट्यूशन में भी बैठ के चैट करेगा, स्कूल में भी बैठ के चैट करेगा, स्कूल में कॉर्नर सीट पे बैठ के चैट करेगा, रास्ता में भी चैट करेगा, बस में भी चैट करेगा, ऑटो में भी चैट करेगा, घर में भी बैठ के चैट करेगा। भले माता पिताजी से कितना भी लात घुसा खा ले, लेकिन वो करेगा क्योंकि उसका आदत है। क्या बाबू? आदत। पसंद है, आदत है। माता पिताजी इसके लिए मार दे, आपको मर्डर कर दे, फिर भी दूसरा जन्म लेके चैट करेगा बाबू से। क्या है? उसको आदत लगाओ। क्या लगाओ? आदत। प्लीज किसी चीज को अपना क्या मत लगाइए? आदत। किसी को नशा मत बनाइए अपना जिंदगी का। नशा बहुत खराब चीज है। कोई भी चीज, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। बात करने का नशा, प्रेम करने का नशा, पीने का नशा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, छी छी छी। आ जाओ अगला बाबू, गिफन गुड्स। कौन सा गुड्स बताइए? गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स स्पेसिफिकली पढ़ाना पड़ता है। गिफन गुड्स क्या होता है? गिफन गुड्स के बारे में जिस इंसान ने बताया था उस इंसान का नाम था रॉबर्ट गिफन। क्या नाम था बोलो? रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन। रॉबर्ट गिफन। यस। देखिए फास्टिंग में भी आप इतना जोर से बोल रहे हो, ठीक है? रॉबर्ट गिफन। तो माय डियर स्टूडेंट, रॉबर्ट गिफन ने गिफन गुड्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कुछ सामान महंगा है फिर भी आदमी खरीदता है, क्या उसका मजबूरी है, उसके पास ऑप्शन नहीं। कैसे? देखिए, दिस सिचुएशन वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट गिफन। उन्होंने कहा था कि 2 कंडीशन होना चाहिए। कोई भी सामान को गिफन गुड्स तब बोलेंगे जब 2 कंडीशन होगा। गिफन गुड्स कोई सामान का नाम नहीं, गिफन गुड्स एक परिस्थिति का नाम है, गिफन गुड्स एक सिचुएशन का नाम है। उन्होंने कहा था कि कोई भी सामान 2 कंडीशन होना चाहिए। गिफन गुड्स कहने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए? 2। आप लोग का 11 का रिजल्ट कब निकलेगा? 27-28 मार्च क्लास में। ओके। दिस सिचुएशन वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट गिफन। उन्होंने कहा था 2 कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन होना चाहिए? 2। पहला, कंज्यूमर गरीब है। कंज्यूमर क्या बाबू? गरीब। क्या बोलिए? गरीब। और दूसरा, सामान सस्ता है। गरीब आदमी सस्ता सामान ज्यादा दाम होने के बाद भी खरीद रखा है। गरीब आदमी को पता है कि हम और महंगा सामान नहीं खरीद पाएंगे, इसीलिए वो सस्ता सामान ही खरीद लेता है। तो कुछ सामान ऐसे होते हैं ना, जब एक आदमी गरीब रहेगा और देश में महंगाई रहेगा
तो महंगा ही रहेगा, फिर भी वो खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको पता है कि महंगाई और बढ़ने वाला है। जैसे एक बार लॉकडाउन के टाइम में ना, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, कितना 5-6 में थे क्या आप लोग? 8 में थे। ओके, तो 8 में थे तो बचपना ही में थे ना, आप अपने वो बड़ा समझते थे, अलग बात है, लेकिन आप तो बच्चे ही थे। तो 7-8 में आप लोग थे उस टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जब 7-8 में, तो सोचिए, याद करिए, अचानक से पता चला कि नमक नहीं मिलेगा, तो नमक के लिए आदमी लाइन लगा दिया। एक दिन अचानक से पता चला आलू नहीं मिलेगा, आदमी आलू के लिए लाइन लगा दे रहा। महंगा है फिर भी खरीद रहा आदमी, क्या है? उसको पता है कि और महंगा होने वाला है। तो गिफेन गुड्स एक ऐसा सिचुएशन है जिस आदमी ने ऑब्जर्व किया था, उनका नाम था रॉबर्ट गिफेन। उन्होंने कहा था कि कोई भी सिचुएशन में सामान महंगा होने के बाद भी आदमी खरीदता है। कब खरीदेगा? जब 2 कंडीशन होगा। पहला, कंज्यूमर गरीब होना चाहिए, और दूसरा, गुड्स शुड बी इंफीरियर, सामान इंफीरियर होना चाहिए। इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी। Here the negative relation between price and demand does not work, as the people buy more goods even at high prices. ज्यादा दाम होने के बाद भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि हम और नहीं खरीद पाएंगे, इसीलिए कल नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए आज ही खरीद ले। जबकि आज भी सामान महंगा है, फिर भी लोग खरीदते हैं, ये सोच करके कि हमको कल ये सामान मिलेगा ही। बात समझ? जब आपको ये पता चले कि ये सामान कल नहीं मिलेगा, तो आप आज और ज्यादा खरीदिएगा। क्या सोच कर खरीदिएगा? कि भैया कल ये सामान नहीं मिलेगा। तो सामान महंगा होने के बाद भी आदमी खरीदता है, ये सोच करके कि कल ये सामान और ज्यादा महंगा हो जाएगा। उसका देखिए, अजी खत्म हो जाएगा चैप्टर आज। होना भी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स का चैप्टर है। 2 मार्क्स का चैप्टर में 3 क्लास बहुत ज्यादा हो जाता है। 3 क्लास मतलब 3 सप्ताह हो, 2 क्लास मतलब 2 सप्ताह हो गए। देखिए, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है ना, वो कम मार्क्स के हैं और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और लास्ट के जो चैप्टर्स है वो 11-11 मार्क्स का, 10-10 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन कम टाइम। मतलब 2 क्लास 3 क्लास में 10-10 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट है। तो एक चैप्टर आपको हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आपको हम लास्ट से पढ़ाएंगे, जिससे मार्क्स का बैलेंस रहेगा। बाबू जी देखो, अगला क्वेश्चन में आइए, अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक है बाबू चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के बारे में ही लिखा हुआ है। पहले आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए, इस बार का बुक बहुत अलग तरह से बनाया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए। इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आपको डाउट हो, जब भी अकेले में बैठे रहो, तो आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं, ये सब क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप स्कूल का एग्जाम दीजिए चाहे बोर्ड का एग्जाम दीजिए, यही सब क्वेश्चन रहेगा। ये तो अगला चैप्टर में चलेगा। हर चैप्टर, कोई चैप्टर अगर एमसीक्यू वाला है तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में एमसीक्यू कैप्सूल दिया हुआ, कैप्सूल मतलब जिसमें खाली एमसीक्यू का पॉइंट्स दिया हुआ है। तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन पहले समझोगे तब ना पढ़ोगे। आ जाओ बाबू, 2-3 का टॉपिक और बाकी है, 2 मार्क्स के लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। चेंज इन डिमांड। ओके, देखिए, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों एक ही चीज है। दोनों में फर्क क्या होता है समझिए, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ऊपर से वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? कोई भी सामान का दाम में देखो, कोई भी सामान का जो डिमांड में चेंज होता है ना बाबू, वो 2 कारण से होता है। जब डिमांड में चेंज प्राइस के कारण होता है ना, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जब डिमांड में चेंज किसके कारण होता है बताइए? प्राइस। और जब डिमांड में चेंज किसी और रीजन से होता है, चाहे वो इनकम बढ़ने के कारण हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो उस दिन पढ़ाए थे उसके कारण हो, चाहे पॉपुलेशन के कारण हो, तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं बाबू? चेंज इन डिमांड। तो जब डिमांड में चेंज प्राइस के कारण होगा, उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं बाबू? इसी का और एक नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द मूवमेंट अलोंग द मूवमेंट अलोंग द और चेंज इन डिमांड का और एक नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या नाम है बाबू? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो जल्दी बताइए, ये फिर से सुनिए, कोई भी सामान का डिमांड में चेंज कितना कारण से होता है? 2 कारण होता है। कारण को 2 पार्ट में बांटा गया है। अगर आपके प्रोडक्ट का दाम प्राइस के कारण चेंज हो रहा है, तो व्हाट यू कॉल दैट? उसको क्या कहते हो? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड अदर फैक्टर के कारण चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर के कारण, तो उसको क्या बोलिएगा? और शिफ्ट इन डिमांड। क्या बोलिएगा? शिफ्ट इन डिमांड। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना, यस और नो? यस। शिफ्टिंग क्या बाबू? डिमांड। शिफ्टिंग क्या बताइए? डिमांड। समझे? चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है? तो जब प्राइस के कारण ही डिमांड चेंज होगा, इसको क्या बोलते हैं बाबू? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब डिमांड में चेंज होता है अदर फैक्टर के कारण, अदर फैक्टर मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा इनकम में चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो गया, पॉपुलेशन में चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से डिमांड चेंज हो गया, तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सॉरी चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड। वहां पे डिमांड का पूरा शिफ्ट होता है, और प्राइस के कारण जो चेंज होता है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर डिमांड का शिफ्ट नहीं होता, डिमांड का मूवमेंट होता है। क्या होता है बाबू? मूवमेंट। तो जल्दी बताइए, देखिए आप देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ बुक में है।
आ जाओ भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। यहां पर डिमांड किसके कारण चेंज होता है बताइए, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस को छोड़ करके जितने भी फैक्टर है, चाहे आपका इनकम हो, चाहे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, देयर विल बी आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड का राइट में शिफ्ट होगा, जब डिमांड घटेगा डिमांड का कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। जैसे ये है डिमांड कर्व, अगर डिमांड बढ़ेगा तो कहां शिफ्ट होगा वो राइट में, और अगर डिमांड घटेगा तो कहां शिफ्ट होगा बताइए, लेफ्ट में। ये डायग्राम का दरकार नहीं है आपको एग्जाम में, इसलिए लिखा नहीं रहे, बस समझे ना। अगर डिमांड बढ़ेगा तो कहां शिफ्ट होगा बताइए, राइट, घटेगा तो लेफ्ट, बढ़ेगा तो घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ओके। अब आइए देखिए वही बात को पहले और क्लैरिफाई करें। चेंज इन डिमांड मींस शिफ्ट इन डिमांड कर्व आइदर इन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या बाबू, शिफ्ट इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है उसी डिमांड पर ऊपर नीचे होना, उसी डिमांड पर क्या होना बाबू, ऊपर नीचे। हम लोग जो डायग्राम बनाए थे उसमें क्या हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो उसी को बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, मूवमेंट। देख जैसे आपको दिखाते हैं, देखिए ये बना पता डायग्राम, देखिए ये है ना, देखिए ये जो है इधर देखिए, यहां पर कभी ऊपर कभी नीचे, ये मूवमेंट हो गया, ये क्या हो गया वो मूवमेंट। और अगर ये डिमांड का राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, शिफ्ट इन डिमांड कर, क्या हो जाएगा वो शिफ्ट। अगर ये लेफ्ट में आ जाएगा मतलब जहां है उससे अगर नीचे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या बोलेंगे वो, लेफ्टवर्ड। तो चेंज इन डिमांड में शिफ्ट होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट होता है। क्या था वो, मूवमेंट। तो प्राइस के कारण डिमांड में मूवमेंट होता है और अदर फैक्टर के कारण डिमांड में शिफ्ट होता है। क्या होता है बाबू, शिफ्ट। क्या होता है बोलो, शिफ्ट। बोलो ना, प्लीज बोलो, शिफ्ट होता है। अब देखिए, अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, सारा टॉपिक हो गया है। देखिए वही लिखा हुआ, वेबलेन इफेक्ट पहले ही पढ़ा दिया। प्रेस्टीजियस गुड्स वाला का ही दूसरा नाम क्या है, वेबलेन इफेक्ट। ये भी बता देंगे आपको एक बार फिर भी शॉर्ट में। आइए पहले खाली ये बता दें, एक टॉपिक खाली बाकी है, कंज्यूमर सरप्लस। देखिए भाइयों और बहनों, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसको अगर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस को किसे कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का क्या मीनिंग है, तो देखिए कंज्यूमर सरप्लस का क्या मीनिंग है आपको बताते हैं, दिखाते हैं आपको कंज्यूमर सरप्लस का क्या तात्पर्य होता है, क्या एग्जैक्ट इसका कंज्यूमर सरप्लस का मीनिंग होता है, वो आपको दिखा रहे। देखिए आएगा भी, देखिए क्या है, आइसक्रीम खा रहा, क्या खा रहा बाबू, आइसक्रीम। देखिए ध्यान से समझिए भाइयों और बहनों, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए एक बार में समझ जाओगे आप। जैसे मान लीजिए ये है आप, ये कौन है बाबू, आप। ये कौन है बाबू, आप। और ये आपका प्रेमिका, कौन है बाबू, प्रेमिका। आपको मान लीजिए क्या किया, आप 100 रुपया लेके बाजार गए कि बाबू को आइसक्रीम खिलाना है। बाबू को क्या खिलाना है, आइसक्रीम। कितना रुपया लेके बाजार गए बताइए, 100। कितना रुपया लेके गए, 100। लेकिन जब आप बाजार में गए तो आप देखिए कि 100 रुपया में 100 रुपया करके एक आइसक्रीम का आप कितना रुपया लेके गए थे बताइए, 200 रुपया। लेकिन जब आप बाजार में गए तो आज शिवरात्रि का ऑफर चल रहा था और आपको आइसक्रीम मिल गया 100 रुपया में। कितना रुपया में बाबू, 100। आज 100 रुपया में दोनों का आइसक्रीम मिल गया, आपका आइसक्रीम भी और आपका बाबू का आइसक्रीम भी। तो बताइए सोच के कितना गए थे, लगा कितना, बच कितना गया, तो जो बच गया उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं बाबू, कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। हर एक आदमी जब बाजार में जाता है ना तो कुछ सोच के जाता है कि इतना रुपया खर्चा करेंगे। जब भी आप लोग कभी किसी से मिलने जाते होंगे तो आप पैसा एक बजट लेके जाते होंगे, भाई मेरा 100 रुपया खर्चा होगा, या मेरा 200 रुपया खर्चा होगा, या मेरा 50 रुपया खर्चा होगा। ये सोच के नहीं आते हो, नहीं जाते हो, अच्छा ठीक है। अच्छा सामने वाला खर्चा करता है, ठीक है, तो वो भी तो सोच के बेचारा आता होगा ना, किसी गरीब को लूट रहे हो तो अच्छा लग रहा बोलो, तो वो भी तो बेचारा आता होगा सोच के कि वो 100 रुपया खर्चा करना है। तो लड़का सोच के आया था कि अपना आइसक्रीम में और अपना बाबू का आइसक्रीम में 100 रुपया हम 200 रुपया खर्चा करेंगे। लेकिन उसको एक्चुअली खर्चा कितना हुआ, जब वो बाजार में गया तो उसको सरप्राइज मिल गया, बोला वाह शिवरात्रि ऑफर, ओके, क्या क्या आज तो सबका फास्टिंग है, तो बोला कि आज सस्ता में आइसक्रीम बेचेंगे, तो दोनों का मिला के 100 रुपया में आइसक्रीम हो गया। उसका बजट कितना था बताइए, लगा कितना, बचाया कितना, तो जितना बच गया उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं वो, कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते बोलो ना, क्या बोलते बोलो, यस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या हो गया बाबू, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब हो गया भाइयों और बहनों एक्स्ट्रा बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट बताइए, एक्स्ट्रा बेनिफिट। जो पैसा आपके पास बच गया उसी को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस मतलब जितना आपके पास पैसा
ये बाबू हट ही नहीं रहा। देखिए जितना आपके पास पैसा बच जाता है उसी को तो क्या बोलते हैं आपको बताइए, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। चलो तो अभी क्या है देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ, बुक में कैसे क्या ऐसा लाइन लिखा हुआ है जो आप लोग का काम आएगा। देखते हैं, कोई स्कैम मत कर लेना बाबू, कुछ नहीं होगा। कहेंगे हम क्यों बोले, जानबूझ के बोले कि मत करना, क्यों? हम जो चीज बोलेंगे नहीं करने ना, बच्चा लोग करे। अच्छा जैसे हम बोले कि मत करिएगा स्कैम, तो जानबूझ के करेगा। अगर हम कुछ नहीं बोलते तो कोई रिएक्ट नहीं करता। जैसे अगर आप बोलेगा वो पीछे झांक के मत देखिएगा, ऑफिस में कोई झांक के मत देखना, जानबूझ के क्या है भाई देखिए। आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो आदमी रिएक्ट करेगा, जानबूझ के बोलेंगे कि मत करना, करके देखिए बड़ा कुछ मिलेगा ही। For any unit of output, consumer surplus is the difference between demand price and the market price. जो आप सोचे थे और जितना आपको देना पड़ा। Suppose a consumer is willing to pay maximum price 1000. मान लीजिए आप एक कपड़ा खरीदने गए, आप 1000 रुपया देने को रेडी है, लेकिन जब बाजार में गए तो आपको 800 रुपया में मिल गया। कितना रुपया मिल गया? 800। कितना देने वाले थे? दे कितना रहे हो? कितना बच गया? 200 क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर। चलो खत्म, लास्ट टॉपिक। वेवलेन इफेक्ट उस समय भी पढ़ा दिया था आपको, एक बार शॉर्ट में फिर से बता देते। वेवलेन इफेक्ट में बोला गया है कि देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लोग सामान को जज करते हैं प्राइस से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो प्राइस से जज करते हैं। किसे जज करते हैं वो? प्राइस। अब जो आदमी प्राइस से सामान को जज करता है वो लोग के लिए ही प्रेस्टिजियस गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको आपका माइंड में बहुत सारे लोग ऐसे जो ये सोचते हैं कि अगर सामान महंगा होगा तो अच्छा होगा, सस्ता है तो वो अच्छा नहीं। तो इसीलिए ना वही बात तो आपको प्रेस्टिजियस गुड्स में भी पढ़ाए थे कि लोग महंगा सामान को ही इज्जत देते हैं, सस्ता सामान को कोई इज्जत नहीं देता है। तो वेवलेन इफेक्ट का, इसका नाम वेवलेन इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इस परिस्थिति को जिस आदमी ने दिया था उस आदमी का नाम था थ्रॉस्टन वेवलेन। क्या नाम था बताइए? उतना इंग्लिश याद रखना दरकार नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं वेवलेन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बताओ? तो चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू सो मच। वक्त से पहले खत्म हो गया।